सभी साथियों को मेरा नमस्कार है और आप YouTube सब कुछ जानो YouTube चैनल पर। साथियों, एक काफ़ी बड़ी अपडेट है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में नौकरी का सपना त्याग दे भारत, ऐसा क्यों है ये हेडलाइन में कि भारत के नए इंजीनियर डोनाल्ड ट्रंप की नई पॉलिसी फ्रेशर्स को बहुत बड़ा झटका। तो साथियों, इसी पर जानते हैं कि ऐसा मतलब अमेरिका ने क्यों कहा। तो अमेरिका सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारतीय प्रोफेशनल को H-1B वीजा जारी किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 2,07,000 हो गया था। इसमें ज़्यादातर IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल शामिल रहे। तो वाशिंगटन ने डोनाल्ड ट्रंप हर उस नीति को अपना रहे हैं जिसमें भारत के लोगों को अमेरिका में एंट्री रोकी जा सके। तो भारत के खिलाफ फैसला लेने में ट्रंप प्रशासन ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। अब H-1B वीज़ा को लेकर जो नया नियम बनाया गया है उसमें अमेरिका में नौकरी का सपना पालने वाले भारतीय के नए इंजीनियर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। तो कम से कम ट्रंप प्रशासन के रहने तक उन्हें अमेरिका जाने का सपना त्यागना पड़ सकता है। तो दरअसल अमेरिका की H-1B वीज़ा सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें सीधे असर भारतीय टेक प्रोफेशनल पर होगा। अमेरिका जो वीज़ा अभी तक जारी करता था उनका आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए होता था, जिससे ये बदलकर अब वेतन आधारित चयन प्रक्रिया वेजेस बेस्ड सिलेक्शन लागू करने की योजना बनाई गई। अब दिक्कत यह है कि नए सिस्टम के तहत सबसे पहले उन आवेदकों को वीज़ा मिलेगा जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी। तो ट्रंप प्रशासन का कहना है कि नई नीति से वीज़ा देने की प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी हो जाएगी और अच्छे प्रोफेशनल ही देश में आ सकेंगे। तो भारतीयों के नए प्रोफेशनल पर सबसे ज़्यादा असर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस रिपोर्ट जारी करता है, अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारतीय प्रोफेशनल को 1,91,000 H-1B वीज़ा जारी किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 2,07,000 हो गया। इनमें ज़्यादातर IT सॉफ्टवेयर और इंजीनियर प्रोफेशनल शामिल रहे। अब नए नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर और ज़्यादा वेतन पाने वाले भारतीय प्रोफेशनल को ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए कोई नौकरी हासिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है। तो ट्रंप प्रशासन के आने के बाद वीज़ा आवंटन के आंकड़ों में तेजी गिरावट आने की आकांक्षा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी ऐसा हुआ था। वहीं अब व्हाइट हाउस ने अमेरिकी नागरिक एवं आवर्जन सेवाएं USCIS के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें लंबे समय से चली आ रही है। तो लॉटरी सिस्टम की जगह वेतन आधारित चयन प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव है। तो आलोचकों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसे इसलिए किया है कि ताकि स्थानीय लोगों की नौकरी दी जा सके और कम वेतन वाली नौकरियां विदेशों लोगों को ना मिल सके। तो प्रोफेशनल क्या है और क्या प्रतिक्रिया है। तो अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल को मिलने वाली नौकरी को लेकर हमेशा से बहस होती रही है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद कई एक्सपर्ट का कहना है कि आलोचकों को जो उस वक्त तगड़ा झटका लगेगा जब उन्हें इस नए नियम के लागू होने के बाद पता चलेगा। तो उन्होंने रोजगार नहीं मिलने के पीछे भारतीय नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय युवाओं के लिए यह बदलाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो अभी तक बहुत से नए ग्रेजुएट $50,000 से भी कम पैकेज में H-1B वीज़ा, तो 8×5 = 40 यानी 40 लाख के लगभग जो है पैकेज पड़ेगा।
शायद पाकर अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन अब ऐसी नौकरियों के लिए वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नए नियम भारतीय IT इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा झटका हो सकता है और कंपनियों के भर्ती और वेतन रणनीति पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो यूक्रेन एक क्वेश्चन है, यूक्रेन को नाटो सदस्य नहीं, ट्रंप ने क्या जेलेंस्की को धोखा दिया? तो हालांकि इस पर कोई धोखा नहीं दिया, इस पर बात चल रही है रसिया और अमेरिका की। जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, ये H1 वीज़ा से रिलेटेड जो अपडेट थी, तो साथियों ये उन साथियों के लिए है जो अमेरिका में नौकरी पाना चाहते हैं, तो और कड़ी मेहनत कर लें और अच्छी सी नौकरी पाएँ। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना साथियों।